हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिलायंस पावर को लेकर। तो दोस्तों रिलायंस पावर में आज की अगर बात की जाए तो दोस्तों एक बड़ा करेक्शन फिर से देखने को मिला है 4.5% का। अब दोस्तों ये करेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा तो देखने को मिला ही है। अब क्लोजिंग के वक्त मार्केट में भी दोस्तों बड़ी गिरावट आज देखने को मिली है। और दोस्तों रिलायंस पावर की जो सहायक कंपनी है, जो दोस्तों सब्सिडियरी कंपनी है, वो भी अब जल्द ही सेल होने वाली है। सब कुछ गाइडलाइन ऑलरेडी ऑलमोस्ट आ चुकी है। फिलहाल यहाँ पे अगर बात की जाए रिलायंस पावर को लेकर खासकर, तो रिलायंस पावर का जो करेक्शन था वो कंटिन्यूसली आप लोग को बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। पिछले 5 मार्केट सत्तर के अंदर अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 11% का जो करेक्शन है वो आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। और उसी के साथ साथ जो गिरावट का जो दौर है वो भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि एफआई वाले मार्केट में बिल्कुल भी इम्प्रेस हो नहीं रहे हैं। क्योंकि जब ट्रंप की तरफ से एक बयान आता है तब मार्केट में दोस्तों पूरा जो भूचाल है वो देखने को मिल जाता है। पर यहाँ पे ज़्यादा बड़ी जो गिरावट देखने को आज मार्केट में मिली नहीं, ओनली दोस्तों लगभग 2.5 अंकों की जो गिरावट के साथ मार्केट की क्लोजिंग रही है। आज मार्केट दोस्तों गैप अप ओपन हुआ था, एक अच्छी एक अच्छी ओपनिंग आज देखने को मिली थी। पर यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ क्या रही है कि मार्केट में दोस्तों इस स्टॉक की वॉल्यूम क्या रही है रिलायंस पावर के अंदर। तो रिलायंस पावर की जो वॉल्यूम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण आज के सेशन के लिए रहने वाली है, जो 2,08,00,000 की यहाँ पे वॉल्यूम बड़ी देखने को मिली है। अब डिलीवरी यहाँ पे रहने वाली है 53% की। अब 53% की डिलीवरी और 73.5 करोड़ की ट्रेड वैल्यू, यानी कि ओवरऑल मार्केट में लोग इंटरेस्टेड तो है रिलायंस पावर के अंदर। पर यहाँ पे कंपनी का जो सपोर्ट वगैरह अगर बात की जाए तो वो चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और यहाँ पे सबसे पहले अगर यहाँ पे बात की जाए यहाँ पे विदर्भ इंडस्ट्रीज़ को लेकर, तो यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं कि फिलहाल कंपनी जो है अडानी पावर को ऑलरेडी जो है अधिग्रहण जल्दी होती हुई नजर आने वाली है अडानी पावर के अंदर। कि अनिल अंबानी की पूर्व स्वामित्व वाली बिजली कंपनी अधिग्रहण की मंजूरी मिलने के बाद अडानी पावर में 3% की बढ़ोतरी, यानी कि आज दोस्तों अडानी पावर में जंप देखने को मिली है इस अपडेट के बाद। यहाँ पर देख सकते हैं कि दिवालियापन की कार्रवाई से गुजर रही थर्मल पावर प्लांट विदर्भ इंडस्ट्रीज लिमिटेड VIPL के अधिग्रहण के लिए दोस्तों आशय पत्र LOI प्राप्त हो चुका है अडानी पावर को ऑलरेडी। और अभी जो है विनायक जो यानी कि जो फाइलिंग है एक्सचेंज की, उसमें भी ऑलरेडी फाइनल जो है इस चीज़ को लेकर डिक्लेरेशन आ चुकी है, यानी कि ये कंपनी अब सेल होने वाली है। यानी कि अब अडानी पावर इसको जल्द ही अधिग्रहण करने वाली है। यहाँ पे देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के नागपुर के बुट्टी बोरी में दोस्तों 600 मेगावाट की थर्मल पावर प्लांट के जो स्वामित्व और संचालन करती है, ये अधिग्रहण अब राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायालय द्वारा यानी कि NCLT द्वारा दोस्तों ऑलरेडी जो है दिवालियापन घोषित कर दी गई है। और अभी इसकी जो बोली वगैरह भी लगी थी, जिसमें दोस्तों बोली अडानी पावर ने ये जीत ली है, जिसकी ऑलमोस्ट जो वैल्यू रहने वाली है वो मेरे ख्याल से दोस्तों 2400 करोड़ से लेकर 3000 करोड़ के बीच की ये बोली देखने को मिली है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली यहाँ पे कंपनी का जो इंप्रूवमेंट था वो भी काफ़ी अच्छा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। पर यहाँ पे मार्केट का जो करेक्शन था वो अभी भी दोस्तों इसी प्रकार देखने को मिल रहा है कि बिल्कुल कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे अगर बात करें प्राइस बैंड की यानी कि सर्किट लिमिट की, तो 20% की जो सर्किट लिमिट है अगर इससे थोड़ी सी लो अगर हो जाती है तो यहाँ पे प्लस पॉइंट बन जाएगा कि मार्केट में इसका एक अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल जाए। यहाँ पे अगर बात की जाए बेसिक को लेकर, रिलायंस पावर को लेकर, तो खासकर रिलायंस पावर का दोस्तों अभी के टाइम जो कर्ज है 14,903 करोड़ का बताया जा रहा है। पर यहाँ पे उस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो भी ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ के आसपास ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ है कि क्वार्टरली जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है धीरे धीरे। अगर यहाँ पे अगर कंपनी की क्वार्टरली ग्रोथ पर अगर हम नज़र अगर डाल लेते हैं तो यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें ये देखने को मिलेगी कि कंपनी की जो सेल्स है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। कंपनी के जो खर्च है वो वापस डाउन जा रहे हैं, यानी कि कंपनी के खर्च मेंटेन हो रहे हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण एक और चीज़ देखने को मिली कि लास्ट टाइम जो Q3 के नंबर्स है उसमें 42 करोड़ का ही प्रॉफिट नजर आया। पर यहाँ पे Q2 के अंदर जो प्रॉफिट रहा वो काफ़ी महत्वपूर्ण था 2878 करोड़ का, जिसमें अदर इनकम काफ़ी बड़ी शामिल थी। और यहाँ पे एनुअली तौर पर भी अगर हम बात कर ले तो एनुअली तौर पर भी कंपनी की जो सेल है वो काफ़ी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि धीरे धीरे लगातार कंटिन्यूसली जो ग्रोथ में इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है वो काफ़ी शानदार और बेहतरीन देखने को मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में इस चीज़ का एक अच्छा कमबैक यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अभी के टाइम जो पावर सेक्टर की दोस्तों ग्रोथ है वो काफ़ी इंप्रूव हो रही है। मार्केट में भी दोस्तों इस चीज़
की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। इक्विटी पर रिटर्न कंपनी ने लास्ट 1 ईयर के अंदर 18% कम दिया है, नेगेटिव दिया है। खासकर यहाँ पे रिटर्न्स की अगर बात की जाए तो पिछले 1 ईयर के अंदर कंपनी का 56% का पॉजिटिव रिटर्न, और यहाँ पे प्रॉफिट की ग्रोथ 75% की देखने को मिलने वाली है आपको। यहाँ पे इन्वेस्टर होल्डिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ एक निकल के आई है कि यहाँ पे एफआई वाले कंटिन्यूसली एग्जिट कर रहे हैं और यहाँ पे डीआई वाले भी धीरे धीरे निकल रहे हैं। गवर्नमेंट है नहीं, यहाँ पे पब्लिक बढ़ रही है तो रिस्क भी यहाँ पे बढ़ रहा है। फिलहाल एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि फिलहाल अभी कंपनी का जो आरएसआई इंडिकेटर है वो कैसा देखने को मिल रहा है, तो इस पर अगर बात की जाए तो महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पे रहने वाली है। पर इस चीज़ को अगर यहाँ पे फाइनलाइज अगर किया जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को वेट करना पड़ेगा कि फिलहाल अभी कंपनी का जो चार्ट है वो थोड़ा अगर दिख जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे आप लोग को क्लियर दिखने वाला है कि कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है वो लगातार गिर रहा है, यानी कि सेलिंग की जो वॉल्यूम है पिछले 4 सेशन से आपको एक बड़ी वॉल्यूम नजर आने वाली है जो सेल होती हुई नजर आई है। तो ये डेटा सबसे घातक और भयानक देखने को मिला है और इसी की वजह से मार्केट में दोस्तों जो डेटाबेस है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। तो ये चीज़ें अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे काफ़ी कमज़ोर चीज़ें अभी के टाइम देखने को मिल रही है। तो फिलहाल इन चीज़ों से बचने की आपको आवश्यकता है। बाकी अगर यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन के करीब तेज़ी से बढ़ रहा है, यानी कि अगर कल इस सेशन में इस प्रकार की अगर गिरावट अगर कल और हो जाती है इस प्रकार की, तो फिर दोस्तों ओवरसोल्ड जोन को ये क्रॉस कर देगा और मार्केट की जो वॉल्यूम है वो काफ़ी बड़ी सेलिंग पर चली जाने वाली है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। फिलहाल बता दूँ बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली। जानकारी दोस्तों ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।